गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले वीडियोस में हमने बात किया था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, है ना। उस पर्टिकुलर ब्रांच में, है ना, फिजिक्स के उस पर्टिकुलर ब्रांच जिसको हम बोलते थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने बात किया था अबाउट फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, है ना, कि जो मेन कंडीशन ये था उसमें का कि जो चार्ज होता है वो कैसे था, रेस्ट कंडीशन में था। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्या हो जब चार्ज जो है वो क्या होने लगे, मोशन करने लगे। ठीक है, तो यहां पर हम जब बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम चार्ज को एज अ मोशन, चार्ज जो है वो मोशन में हो, उस तरह से चीजों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है बच्चों कि जब हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसका मतलब ये होता है सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। यहां पर आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मेन रीजन कौन होता है, चार्ज होता है। करंट मतलब होता है फ्लो, है ना, किसी भी चीज का फ्लो, है ना। जैसे आपको इसको हम एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा कोई कंटेनर है, ये इस तरह से, है ना, और इसको हमने एक दूसरे कंटेनर के साथ किसी पाइप के थ्रू क्या कर दिए, इसको जोड़ दिए। ये ऐसा हमारे पास एक दूसरा कंटेनर है, मान लेते हैं सर, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर जो पानी रहेगा, है ना, इसको हम क्या करते हैं, भर देते हैं कस के, ये इस तरह से, है ना, और यहां पर एक टैप बना देते हैं, छोटा टैप। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, ये टैप को मैं ओपन करूंगा, ठीक है, यहां से जो पानी है, जिसका मतलब इस पर्टिकुलर कंटेनर में पानी की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या होगा, हायर क्या बोल सकते हैं, उसके लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्या होगा, बहने लगेगा, है कि नहीं, बहेगा ना। इसी तरह से सेम चीज हम बात करते हैं अबाउट करंट। इसमें मान लेते हैं कि दो कंडक्टर ले लिए, एक कंडक्टर को फुल्ली चार्ज कर दिया, फुल्ली क्या कर दिए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लिए, और उसको एक वायर के थ्रू दूसरे अनचार्ज कंडक्टर के साथ क्या कर दिए, जोड़ दिए। ठीक है, तो हमको ये पता है बच्चों, जहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये वाला जो कंडक्टर है वो होगा एट हायर पोटेंशियल, और ये वाला होगा क्या, एट लोअर पोटेंशियल। और हमको पता है कि इसमें क्या होगा, आपका चार्ज जो है यहां से यहां ट्रांसफर होगा, इस पर्टिकुलर कंडक्टर से इस कंडक्टर में जाएगा, किसके थ्रू, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू। ओके, तो हम देखेंगे कि यहां पर चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज को हम फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर वो क्या हो रहा है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो भी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम मानते हैं कि करंट जो प्रोड्यूस होता है या करंट जो है फ्लो होता है, उसका मेन रीजन होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, पहले देखो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था 1890 में। ठीक है, तो 1890 से पहले हम ये मान के चलते थे कि जो करंट का डायरेक्शन है वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये हम मानते थे। बट दिक्कत क्या थी बच्चों उस थ्योरी में, कि हम सभी को पता है कि जो कंडक्टर होता है उसके पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो प्रोटॉन में होते हैं, और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ कैसे रहते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड रहते हैं, ऐसे बंधे हुए रहते हैं, तो वो फ्लो करना पॉसिबल नहीं है। बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर ऑर्बिट में होने के कारण से क्या होते हैं, आसानी से फ्लो करने में मदद करते हैं, है ना। तो अभी आपको यह समझना है कि 1890 से पहले, है ना, हम ऐसा बोलते थे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो होता था इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ, है ना, तब हमने जान गए कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका जो फ्लो है उसके कारण से करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब उसका डायरेक्शन कैसे होगा उसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम सिंपली अपने लोकल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं क्या, करंट। ठीक है, अगर करंट को हम हिंदी में समझे तो इसको बोला जाता है धारा। ठीक है, क्या बोला जाता है, धारा। खैर वो आप लोगों को जिनको इंग्लिश मीडियम वाले उनको बुलाया, ये क्या होता है, ठीक है, वो मैटर नहीं, बट हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सही है।
है ना। करंट को बोला जाता है धारा, हम इसको बोल लेते हैं बोलचाल की भाषा में करंट, बट एक्चुअल में अगर आप स्पेसिफिक टर्म की बात करेंगे तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है वो बोलता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू कंडक्टर, ठीक है, या बोलेंगे थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये जो है आपने क्लास 10th में डिस्कस किया होगा, ठीक है, नहीं किए होंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब आपको समझना है बच्चों, यहां पर मैंने यूज किया है टर्म रेट, है ना। क्लास 11th में आप जब रेट की टर्म्स को आप जब सुने होंगे तो आपने उनको जानने की कोशिश किया होगा कि जहां पर भी रेट टर्म होता है वहां पर आता है टाइम डिपेंडेंट, है ना। वो क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो जो करंट है उसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों यहां पर, ठीक है। और ये होता है ना क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हम यहां पर बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अब फ्लो ऑफ चार्ज में हम यहां कर सकते हैं अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझना है कि जब भी रेट टर्म यूज होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको क्या करेंगे, है ना, ऐसे टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे उसको। ठीक है, तो इसको हम फॉर्मूला में लिखें तो ये होता है अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों, और टाइम को ये, तो ये मिला था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। क्या निकला, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ये हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। ठीक है, अभी हमने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक है, N क्या होता था आपका इंटीजर, और E जो होता था वो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है उसकी बात करते थे। ठीक है, तो I को भी हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं NE बाय T। ये होता है करंट का फॉर्मूला बच्चों। आप इसको ध्यान रखेंगे, करंट का फॉर्मूला बिल्कुल इस तरह होता है ना। या तो हम ये यूज करेंगे Q बाई टी या NE बाय टी। ठीक है, एक और टर्म यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट का। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए ये इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम लिखते हैं dQ बाय dt, है ना। जब टाइम चेंज हो रहा हो तो उसका चार्ज भी क्या होगा, चेंज होगा, तो हम उसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं और साथ ही साथ हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका नेचर भी क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट, है ना। तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो Q के यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंड। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्टली, दैट इज एम्पियर। ये कैपिटल नहीं, एम्पियर, है ना, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पियर को। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों, करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। ओके, ये आप पढ़ चुके हैं, है ना, क्लास 10th में आपको ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसका जो नेचर होता है, नेचर, ठीक है, वो होता है क्या, स्केलर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके स्केलर क्वांटिटी होने में थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट आपको ये याद रखना है कि ये स्केलर है।
स्केलर इसलिए क्योंकि इसका जो आपका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, एक वायर इस तरह से था तो इसका डायरेक्शन था इधर, ठीक है। अब इसी वायर को अगर मैं मोड़ दूं, इस तरह से कर दूं, है ना, तो उसका डायरेक्शन जो है वो हर टाइम में कैसे हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। साथ ही साथ बच्चों इसमें जो मतलब जो आपका करंट है वो स्केलर एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है ना। उसको हम नॉर्मली एल्जेब्रिक सम की तरह क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हम किरचॉफ लॉ में देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि करंट जो है वो उसका फॉर्मूला होता है I = Q / T, इसका SI यूनिट होता है एम्पियर, या आपको कहीं कहीं में लिखे मिलेगा कूलम पर सेकेंड। ओके बच्चों, नेचर होता है स्केलर क्वांटिटी। चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं करंट के डायमेंशन फार्मूला के बारे में, है ना। आई होप आप सभी लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला बनाना सीख लिया हो, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है ना, तो मुझे जरूर बताएं, डायमेंशनल, है ना, मैं मदद करूंगा, ठीक है। देखिए हमको पता है फॉर्मूला बोला I = Q/T, ठीक है। Q के लिए हम लेते थे A × T, ठीक है, और T के लिए तो हम लेते थे T, ये इस तरह से, तो ये T से ये T क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना। तो ये क्या मिलेगा, आपका डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ A, या हम इसको लिखेंगे m0 L0 T0 A, ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अब बहुत इजी सा है, बट थोड़ा ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा पूछता है तो हमारा दिमाग घूम जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे अबाउट करंट डेंसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, जब आपको डीपली पढ़ना हो तो डीपली के लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है, और बेसिक में एक बहुत छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दिस सिंपली कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी का मतलब ये होता है बच्चों, आपको नाम से समझ में आ रहा हो, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, करंट का डेंसिटी, इसका मतलब ये है कि कहां कहां पर उसका जो करंट डेंसिटी है, या बोलेंगे करंट की मात्रा है, वो कम और ज्यादा होता है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल J से, और ये होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक करंट के साथ उसका रेशियो होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो है आपको याद रखना है, कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट के लिए हम कैपिटल I लेंगे बच्चों, और एरिया के लिए कैपिटल A, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये Q/T इंटू कितना हो जाएगा A, है ना, या कहीं कहीं पे ये इस तरह से भी लिखा मिलता है A × T, ओके। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत छोटा सा होता है। करंट क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q/A × T। करंट डेंसिटी जो है वो ये बोलता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, या करंट डेंसिटी बोलेंगे। करंट डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल J से, ठीक है। तो अगर हम करंट का फॉर्मूला देखें तो कैपिटल I लिखते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए कैपिटल A यूज करेंगे, ओके। तो यहां पर Q/T रखेंगे इसका वैल्यू, तो हमने रख दिया Q/T इंटू A हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, J = Q/A × T, ठीक है। तो उसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है, या कूलम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरह से।
डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें इसका, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखो कूलम के लिए हम क्या यूज करते हैं, AT यूज करते हैं, और मीटर के लिए हम लेंगे लेंथ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा टाइम। तो ये टाइम से ये टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या, ये a ऊपर में, ये नीचे में था, इसको ऊपर ले गया तो ये -2 हो गया, तो a इंटू l -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं m नॉट l -2 t नॉट इंटू a। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये याद रखना है बच्चों कि करंट डेंसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। अगर हम बात करेंगे नेचर ऑफ करंट डेंसिटी का तो वो होता है वेक्टर। ओके, इसका जो डायरेक्शन है वो कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर पर किसी पॉइंट पर जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका फ्लो हो रहा हो, किसका करंट का फ्लो हो रहा होगा, उसी डायरेक्शन में आपका करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। याद रखेंगे पूरे कंडक्टर पर नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो करंट डेंसिटी है वो होता है प्रॉपर्टी ऑफ क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, बट नॉट द इंटायर कंडक्टर। ठीक है, पूरे कंडक्टर के लिए वो जो है उसका प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, कौन, करंट डेंसिटी। बट आपको याद रखना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या होता है, वो उसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको हम और डिस्कस कर लेते हैं, जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हम उसको एक बार रिवाइज करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लास 10 में इसको पढ़े होंगे। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा सोर्स ऑफ करंट, कि करंट कहां से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सोर्स ऑफ करंट या तो हम बैटरी यूज करते हैं, आजकल तो हमारे पास घरों में जनरेटर चलता है ना, घरों में जनरेटर है। अब बोलोगे सर हमारे घर में जनरेटर नहीं लगा, तो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, बेटा कहीं तो जनरेट हुआ होगा। ठीक है, तो वहां पर जनरली हम क्या करते थे, बैटरी यूज करते थे, है ना। तो अगर हम एक सर्किट ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं मैंने क्या किया, ये इस तरह से एक कंडक्टर को क्या कर दिया, कहीं पर लगा दिया बैटरी के साथ। ये इस तरह से जोड़ दी। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। आपको अच्छी तरह पता है, नहीं पता होगा उसको ध्यान रखना। जब ये एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन रहेगा तब हम उसको बोलेंगे सेल। ये इस तरह से अगर रिप्रेजेंट होगा तो ये कहलाएगा सेल। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं बच्चों, या इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब इसको हम बोलेंगे बैटरी। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, एक बैटरी बी लिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, उसको मैंने क्या किया, एक कंडक्टर के साथ, वायर ये भी है, कंडक्टर ये भी है, बट इसको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक्चुअल में होता कैसे है ना, उसको देखने के लिए हमने इस तरह से इसको रन किया। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं लगा देता हूं एक स्विच, और इसमें मैंने कर दिया स्विच ऑन। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो हमको पता है कि करंट जो है वो क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, होता है ऐसा। बट उसमें प्रोसेसिंग कैसे होता है उसको समझे। यहां पर मान लेते हैं बहुत सारे नेगेटिव चार्ज ऐसे रहेंगे ना, कंडक्टर है तो, है ना, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे बहुत सारे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखो, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, है ना। तो यहां पर ये समझ में आया कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, नेगेटिव चार्ज उसको धकेलेगा। ठीक है, बट आपको याद ये रखना है बच्चों कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो वो इस तरह से जाएगा। तो करंट जो है आई वो इस तरह से फ्लो होता है, ये ऐसा। ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है ना। इसको आप देख के समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है, अब आप सोच के देखिए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो इधर मूव हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, है ना। तो जब वो घूम रहे होंगे, सडनली हमने स्विच ऑन किया तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ क्या हो गए,
फ्लो होना स्टार्ट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो क्या हो रहा हो, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से जाएंगे, है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी होता है, ध्यान सुनेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन का ऐसे एवरेज वेलोसिटी जिसके थ्रू वो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, है ना, एक ऐसा एवरेज वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसके कारण से वो पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू क्या हो जाते हैं, उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं उसकी तरफ खिंचाने के लिए। ठीक है, उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद रखेंगे बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी होता है जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जो है उनको मजबूरी में पॉजिटिव चार्ज की तरफ खिंचाना ही पड़ता है। तो जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल करेंगे उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्लो होता है कौन, चार्ज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने बात किया अबाउट करंट। तो करंट क्या होता है बच्चों, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। हमने देखा फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, साथ ही साथ हमने देखा I इज इक्वल टू एन ई बाई टी। ओके, हमने उसका SI यूनिट को डिस्कस किया, दैट इज एम्पियर, है ना। हमने उसके डायमेंशन फॉर्मूला देखे, m0 l0 t0 a। ठीक है, उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा जिसको हम बोलते थे क्या, करंट डेंसिटी। हाँ, इसमें एक ये था कि करंट हमने देखा करंट का नेचर कैसे होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, बावजूद उसके वो क्या होता है, क्या आपका स्केलर होता है। उसका रीजन ये है कि करंट को हम एल्जेब्रिक सम और डिफरेंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये है कि एक डायरेक्शन जैसे जा रहा था, हम वायर को बार बार ट्विस्ट करेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज नहीं होता। ओके, उसके बाद हमने करंट डेंसिटी देखा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। उसका ऐसा यूनिट हमने देखा क्या था, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, और ये था वो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। इसका डायरेक्शन कहां पे होगा, इनसाइड द कंडक्टर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने उसका फ्लो देखा कि किस तरह से। ठीक है, तो जिस तरह से ये इसको देखो, ये जो आपका वायर बना हुआ है ना, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें आप बल्ब लगा दो, स्विच लगा दो, बैटरी लगा दो, है ना। ठीक है, ये सब बचपन में आपने डिस्कस किया होगा क्लास 10 में, फिर भी अगर कुछ भी हो तो बताएं। इसको हम बोलते हैं बैटरी। मैंने आपको बैटरी और सेल भी बताया। ये सेल होता है जिसमें सिग्नल होता है, इस तरह से अरेंजमेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव नेगेटिव है, बहुत सारे जुड़े रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। ठीक है,